मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा है, एक एफवीजी पड़ा हुआ है, और ये पीछे ये देखें एचआरएलआर भी हुआ पड़ा है। ठीक है। सही। मिटिगेशन ब्लॉक वो ब्लॉक जो पहले से ट्रेड हो चुका हो, जो पहले से अपना काम कर चुका हो। ठीक है। सही हो गया। एक जो और भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ए, ये एक ओबी पड़ा हुआ है हमारे पास, ये वाला। जी सर। यहाँ से पहले आई मार्केट, ये देखें इसके अंदर गई, थोड़ा सा रिएक्शन तो लिया उसने, फिर चाहे ब्लॉक किया है या उसे B2 है या जो है, जो मिटिगेट हो चुका है ना, वो हमारे काम का है। ठीक है। जी सर। अब ये देखें, मैंने क्या कहा था, उसके अंदर कोई एफवीजी होगी, हमें मार्केट देकर जाएगी। ये देखें, ये एफवीजी एक पड़ी हुई है। ठीक है। ठीक हो गया सर। जो ये मार्केट है, इसमें एंट्री आपकी एस से शुरू से एंट्री हो जानी चाहिए। आपका एस एल इसके हाई से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, या इससे हो या इस जोन से ऊपर रख लें, तो इससे थोड़ा खतरा होता है ना, फिर थोड़ा ऊपर रख लें। और फिर ठीक है, बात कर लें तो आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। ये देखिए, ये 1 आवर का टीपी, अगर इसको 5 मिनट में ऐड करो तो पता नहीं कितने का टारगेट बनेगा। मिटिगेशन ब्लॉक की अब किसी को कोई शिकायत है? तो सर एक बाय साइड का भी कोई दिखा दें, ये तो सेल साइड का हमने अच्छा, देखा ना। वैसे पूरा ट्रेंड भी सेल साइड पे चल रहा है। अच्छा, ये देखें, ये एक ओबी है, ये पहले असल में अपना काम कर चुका है। मैं आपको ये देखें, इसने पहले मार्केट आई, इसको थोड़ा सा रिएक्शन लिया, फिर चाहे इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। सही। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे ब्रेक हो जाए या जो हो जाए, हमारे पास एक ऐसा ओबी होना चाहिए जो मिटिगेट हो चुका हो, जो एक बार ट्रेड हो चुका हो। ठीक है। सही हो गया सर। एक पड़ी हो तो इसमें मार्केट आई ही नहीं है, पहली बात तो ये है। इसको छोड़ो, फिर नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। साइड का, हाँ ये वाला भी पड़ा हुआ, ये देखें, ये भी नहीं, मार्केट आई नहीं इनके अंदर। तो जरूरी नहीं है इनके अंदर आएगी। मिटिगेशन ब्लॉक सिर्फ हमें दूसरी एंट्री फाइंड करने के लिए होता है, और कुछ नहीं होता उसका काम। ठीक है। सही सर। अब ये ना हो जरूरी आप मिटिगेशन ब्लॉक के टाइम पर बैठ जाओ, मिटिगेशन ब्लॉक सिर्फ एंट्री, हमें न्यू एंट्री फाइंड करने के लिए होता है, जरूरी उसका और कोई काम नहीं है। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये देखें, यहाँ पर आपके पास एक वो भी पड़ा हुआ है, ये असल में डिमांड जोन है। यहाँ पर आई मार्केट, ये देखें, ये नीचे आई, थोड़ा सा रिएक्शन लिया, फिर उसको ब्रेक कर दिया। ये शायद न्यूज़ की वजह से, ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल है, ये फिर मिटिगेट हो गया ये। अब उसमें हमें मिटिगेशन ब्लॉक में क्या चीज़ नीड है? एफवीजी एफ ए नीड जी। है। ये देखें, ये एफवीजी पड़ी हुई है। मिटिगेशन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी बहुत सही होती है, मैं तो कहता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से भी ज़्यादा ही होती है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सही हो गया सर। और टीपी का आप लोग को पता ही है कहाँ होता है, ये देखें बस। ठीक है। अब आपको मिटिगेशन ब्लॉक की समझ आ गई। जी सर। अब किसी पेयर में कोई ट्रेड है तो मुझे बताएं, उसी पर हमें ये सब आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने तो आज बस JPP USD ही देखा था। किसी और ने कोई पेयर देखा था? हेलो। सुबह है, कोई सुबह ऐसा पेयर है मैं जिसमें ट्रेड हो? सुबह यूरो USD देखूंगा, और गोल्ड को देखूंगा, और जो आपने वो BTC वाला कहा है वो उसको भी मैं देखूंगा सर। तो फिर पहले मैं आपको कोई ऐसे ट्रेड तो दिखा दूं।
ये तो वहां पर पहले से जी। नहीं ये खत्म हो गई फिर चलते चलते। तो चले, हाँ यहाँ पर एक यूरो यूएसडी में ट्रेड मिल रही है, ठीक है। इसका आपको करके दिखाते हैं। पहले तो हम चलते हैं डे वन में। मैंने जो आपको असूल बताए थे वो आपके रूल आपने पूरे करने, ठीक है। जी सर। ये है हमारे पास ERL, ठीक है। ठीक सर। अब ERL में मार्केट आई है तो हमें अपनी कोई FVG ढूंढनी है। ये देखिए, ये हमारे पास है FVG, ठीक है। ये कैंडल अभी पूरी हो चुकी है, टेंशन ना ले, ये कैंडल पूरी हो चुकी है अब, ठीक है। जी। कंटिन्यू नहीं रखेंगे इसको, छोड़ेंगे, ऊपर ही रखेंगे हम भी। ये हमारे पास मार्केट ERL में है, अब ERL से जाएगी IRL की तरफ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है HRLR, SL हुआ हो किसी का, ये देखें, ये क्या हुआ है यहाँ पर, HRL। ये चाहिए HRLR। उसके बाद हमें क्या करना है? शिफ्ट्स। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ, ये क्या हो गया? शिफ्ट स्ट्रक्चर हो गया। FVG देखनी है इसके बाद। उसके बाद हमें क्या देखना है? FVG हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, डिमांड जोन हो। यहाँ पास हमारे पास सिर्फ ये मान लीजिए FVG पड़ी हुई है, और ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये पूरा पूरा ये दोनों। ये जब आप ICT पढ़ोगे ना तो ICT के ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो उससे डिफरेंट है। कौन से? SMT वालों से। SMT से, हाँ। ये आप कहते हो तो आपको ये लेक्चर पढ़ा भी देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का सर हाँ पढ़ा दें सर, ऑर्डर ब्लॉक का पढ़ा दें। चले छोड़ें, अच्छा अभी आपको ये समझ नहीं रखी तो छोड़ें इसको फिर। तो अब हम अपना मार्केट में का मॉड्यूल देखेंगे, ठीक है। ये ऊपर है। ये देखें, ये तो हमारे पास पहले हो गया कंसोलिडेशन, ठीक है। जी सर। ये अकोमोडेशन होगी। हाँ, ये एकोमोडेशन हो गया। बस ये जो दो बहुत है, मैंने आपको क्या कहा था, बस हमें रियल की ज़रूरत है, इन दोनों की ज़रूरत पेट में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक। अब आपका रियल TP कहाँ होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अकोमोडेशन को स्विप करेगा। अकोमोडेशन को, सॉरी, उसका कंसोलिडेशन को स्विप करेगा। हाँ, ये इसको। हमारा कंसोलिडेट है, ठीक है। जी सर। अब क्योंकि हम ट्रेंड के खिलाफ हैं तो ज़्यादा इन पर बैठना नहीं है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये एक OB भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सही। हमारे यहीं से एंट्री हो जानी चाहिए। यहाँ पर एक FVG है, इसको मार्क कर लेते अपने एस रखेंगे। कोई डिमांड जोन या कोई OB हो तो आपने अपना SL ना उससे ऊपर नीचे रखना है, ठीक है। ठीक सर। अब जो हमारा TP होगा वो हमारा कंसोलिडेशन होगा रहेगा, ठीक है। ठीक हो। समझ आ गया? मैंने आपको सारा जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये LR देख लें आप, ये स्विंग पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, और ये भी पड़ा है। ये कोई ऐसा स्विंग नहीं है जो पूछ कर चुका हो, ठीक है। ठीक सर। ये कंसोलिडेशन में एक ये जो ब्लैक कैंडल के से बड़ी ब्लैक कैंडल से पहले एक सप्लाई डिमांड पड़ी है, क्या वहाँ से रिजेक्शन उसको मिल सकती है? ये
यहाँ से जी सर। हाँ ले सकती है, ऐसी मुझे जानने, मैंने आपको कहा ना कि अगर आप ट्रेंड के खिलाफ हो ना, तो जब ये अपनी लास्ट टीपी के करीब पहुंचने लगे और रिजेक्शन दिखाई दे आपको कहीं से, तो आपने कट कर देनी है, ठीक है। ठीक हो गया। क्योंकि हम ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं, ट्रेंड के खिलाफ तो है नहीं, रिजेक्शन ले सकते, कह नहीं सकते इसका। तो रिजेक्शन हम क्लियर कर सकते हैं उसमें M1 में भी जाके क्लियर कर सकते हैं? हाँ M1 में भी जाके ले आ सकते, जब इसको टच करें तो आप M1 में अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो आप बस खत्म कर दें इसको। ठीक हो गया। जब अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो फिर टेंशन नहीं लेने यार, जहाँ पर ठीक है तो ठीक है। ठीक हो गया। अब आपको कोई समझ ऐसी जो ना आई हो इसमें, ठीक है। ठीक हो। मिटिगेशन ब्लॉक इस तरह काम करते हैं, सबकी सब चीजें आपको एक ही चीज में दिख रही हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। और कोई चीज बताएं, मैं आपको बताता हूँ। AUD और USD देख लें सर। यार आप अपना एक पेयर सिलेक्ट करें, आपके कौन कौन से पेयर हैं सबके? सर मैं तो मोस्टली गोल्ड, JPP USD है और यूरो USD है, बस 3 है ये। तीन नहीं होने चाहिए यार, आपको समझ आती है इन पेयर्स की? मैं सर JPP USD पे कर रहा हूँ, मगर ज़्यादातर गोल्ड ही यूज़ करता हूँ। मैं तुम सबको सलाह दूंगा कि गोल्ड करें, गोल्ड में जो है ना उसका स्ट्रक्चर वो सीधा है, बाकी जो भी पेयर है उनके स्ट्रक्चर में देखें, या तो विक्स है सारी स्ट्रक्चर में, या कोई मूवमेंट नहीं है, या कोई ऐसा सीन है ना, तो इनके स्ट्रक्चर अच्छे नहीं है। गोल्ड के स्ट्रक्चर सीधा है, सादा है, समझ जाती है उसकी। जी सर, वो पहले जब वो था ना SMC, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ना वो कन्फ्यूजन होती थी, फिर हम छोड़ देते थे कि ट्रेड भी नहीं लेनी और समझ भी नहीं आ रही, इसलिए गोल्ड को छोड़ दें तो फिर किसी पेयर पे चले जाएं, इसलिए फिर वो इसलिए पेयर को यूज़ करते थे, वरना तो अमूमन गोल्ड ही है। मार्केट की शिफ्ट है ये, तो जब हम अपोजिट ट्रेड लेंगे वो अहम चीज है। नहीं, अगर ट्रेंड में चल रहे हैं फिर तो हमें नहीं देखना पड़ेगा ना। हाँ ट्रेंड में चल रहे हैं, वो रिवर्स नहीं हो सकती क्या? सारे दिन की ट्रेंड में चलनी है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपकी हर चीज में पहले इम्पोर्टेंट चीज है, वो होती नहीं है आपकी ट्रेड ही गलत है, ठीक है। सही, चाहे वो ट्रेंड में हो या अपोजिट ट्रेंड हो या ट्रेंड के अगेंस्ट हो, दोनों में हमें स्ट्रक्चर चेंज देखना है। ट्रेंड के अगेंस्ट भी देखना है, ट्रेंड के साथ भी देखना है, बस बात खत्म हुई, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है।